का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। अब जो प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स होती हैं ये हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर कम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि बड़े मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें आते आते कौन कौन से आते हैं? काइलोमैक्रॉन्स आ जाता है, काइलोमैक्रॉन रेमनेट्स आ जाते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आ जाती हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रेमनेट्स जिनको हम वीएलटीएल रेमनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनका एक और नाम भी है, उसका नाम है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक हो गया। उसके बाद एलडीएल्स आ जाते हैं, एचडीएल्स आ जाते हैं और लिपोप्रोटीन ए आ जाते हैं। ये सारी इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास डिफ़र होते हैं ये हमारे पास डिफ़र होते हैं एक दूसरे से। इन कंपोजिशन में डिफ़र हो सकते हैं, साइज़ में डिफ़र हो सकते हैं, या डेंसिटी में भी डिफ़र हो सकता है, और एक और चीज़ में भी जो कि साइट ऑफ ओरिजिन होता है उसमें भी एक दूसरे से डिफ़र हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लिपोप्रोटीन्स जो पार्टिकल्स जितने भी होते हैं ये हमारे पास इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि लिपिड्स में कभी चेंज हो जाते हैं और कभी ये एपोलिपोप्रोटीन्स जिससे आगे लिपोप्रोटीन्स बननी होती है ये उसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगले नंबर पर हमारे पास आता है कि जो एक्चुअल लिपोप्रोटीन्स यानी कि ये आपस में वेरिएबल होते हैं बस। अच्छा, अब लिपोप्रोटीन्स का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जो इसके अंदर फंक्शन बोथ टू कीप देयर कंपोनेंट्स लिपिड्स, जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको लिपिड सॉल्युबल रखती है जब वो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, और उसके अलावा उनको एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म देती है ताकि अपने लिपिड्स का जो उसको कंपोनेंट्स होता है उसको एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म देती है ताकि वो पेरिफेरल टिश्यूज़ तक चला जाए। ठीक है, इंसानों के अंदर जो ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स होती है वो टिश्यूज़ के अंदर होती है। ये था हमारे पास लिपोप्रोटीन्स का इंट्रो। अब हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक न्यूट्रल लिपिड कोर होती है। उसके पास कोर के पास क्या क्या चीज़ होती है? उसके पास हमारे पास टैग होता है, ट्राइसाइलग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स भी होते हैं। अच्छा, एक कोर होती है और उस कोर को एक चीज़ सराउंड कर रही होती है। उस कोर को क्या कर रही होती है? एक चीज़ सराउंड कर रही होती है, एक शेल बना होता है उस कोर के ऊपर, और वो शेल किस चीज़ का है? एम्फीपैथिक एपोलिपोप्रोटीन्स का होता है फॉस्फोलिपिड्स को होता है, और नॉन स्टेरिफाइड फरी कोलेस्ट्रॉल का वो क्या होता है? शेल बना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगले नंबर पर ये होता है कि ये इन सभी चीज़ को एम्फीपैथिक नेचर दे रहा होता है। अब इनके एम्फीपैथिक कंपाउंड्स जो बना देता है, ये सारे एम्फीपैथिक नेचर जो होता है कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ये इस तरह से होता है कि इनका जो पोलर एंड्स होता है ना वो लिपोप्रोटीन की सरफेस के ऊपर यानी कि उसके शेल के ऊपर निकला होता है। अच्छा, उसके बाद अगले नंबर पर हमारे पास ये है कि जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है ना हमारे पास, और जो हमारे पर कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, हमने वो पढ़ा है कि कोर में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे पास आते कहाँ से हैं? ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये जो होते हैं डाइट के ज़रिए आ रहे होते हैं, या हमारे पास इनकी डी नोवो सिंथेसिस जो कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये एक फार्मूले का जिक्र किया गया है, आपको पता होना चाहिए जस्ट कि ये हमारा फार्मूला अज्यूम क्या करता है? टैग और ग्लिसरॉल रेशियो को अज्यूम करता है, जो कि हमारे पास किसके अंदर होती है? वीएलडीएल के अंदर होती कितनी है? 5.1 होती है, और कोलेस्ट्रॉल की टोटल गोल वैल्यू कितनी होती है? 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। उसके बाद अगले नंबर पर हमारे पास आ जाती है साइज़ एंड डेंसिटी। अब हमारे पास साइज़ जो काइलोमैक्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। काइलो में हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसका सबसे हमारे पास उनकी डेंसिटी लो होती है और लार्जेस्ट साइज़ होता है, और उनके पास हाई परसेंटेज ऑफ टैग होती है और लो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होती है। ठीक हो गया, क्योंकि प्रोटीन की लो परसेंटेज में लो डेंसिटी। उसके अलावा वीएलडीएल और एलडीएल की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और उसके बाद हमारे पास हैविंग द हाईएस्ट रेशियोज़ ऑफ द प्रोटीन्स टू द, यानी कि इनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, लिपिड्स कम होते हैं।
HDL हमारे पास स्मॉलेस्ट होते हैं और हमारे पास डेंसेस्ट, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इन्हीं की होती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो अब बाकी रह गए एपोलिपोप्रोटीन्स, उसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।